एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है यून सुबह सुबह तैयार होकर घर से निकलता है और जाने के टाइम हान को कहता है मैं तुमसे वहाँ पर जाकर मिलता हूँ। तब हान ब्रश करते करते उसे पूछता है तुम्हें ठीक से याद है ना कि हम कब मिलने वाले हैं। यून कहता है ऑफ कोर्स हम 12:30 बजे गंगनम स्टेशन पे मिलने वाले हैं। हान कहता है एकदम सही कहा तुमने। और फिर यून वहाँ से चला जाता है और हान जब टाइम चेक करता है तो देखता है सुबह का 9 बजा सिर्फ। तो हान कहता है लेकिन वो इतना जल्दी क्यों चला गया। और फिर वो देखता है यून जाने से पहले ब्रेकफास्ट बना कर गया है और एक कागज पे लिखा भी है कि जाने से पहले तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। इसे देखने के बाद हान कहता है मुझे लगता है यून इस डेट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुझे तो नर्वस फील हो रहा है। और फिर वो अपने ही दिमाग में उसके पूरे दिन का जो प्लान उसने सेट किया है उसे रिपीट करता है। तो कहता है हम 1 बजे लंच पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर सुशी खाएंगे। उसके बाद 2:30 बजे हम मूवी देखने जाएंगे और मूवी कंप्लीट करने के बाद हम हान रिवर के सामने जाएंगे और वहाँ पर जाकर ड्रिंक्स करेंगे और थोड़ा खाना भी खाएंगे। और अगर मुझे कोई फायरवर्क स्टोर मिल जाएगा तो मैं वहाँ से वो भी ले लूंगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। फिर वो कहता है मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि हम दोनों डेट पे जा रहे हैं। फिर 12 बजे ही स्टेशन पहुँच जाता है और अपने फोन पे जब टाइम चेक करता है उसे देखने के बाद कहता है अभी तो बहुत ज्यादा टाइम बाकी है। मैं अभी सोच रहा हूँ अगर मैं वहाँ पर जल्दी आ गया और जब वो आएगा मैं उसे ग्रीट करूंगा ये देखकर कि वो खुश होगा क्या पता। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देता है जो कह रहा था ओ तो तुम आ गए। ये सुनकर हान मनी मन सोचता है ये आवाज और फिर यून को दिखाया जाता है। एक्चुअली हान के आने से पहले ही यून वहाँ पर आ गया था। तो वो हान को कहता है तुम यहाँ पर जल्दी आ गए है ना। और यून अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया था जिसे देखकर हान मनी मन सोचता है वेट उसने ड्रेस चेंज कब किया। आज सुबह तो ऐसा नहीं दिख रहा था। और फिर हान यून के पास जाकर पूछता है तुम इतना जल्दी यहाँ पर क्या कर रहे हो। यून कहता है लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है अगर तुम्हारा ये प्लान था कि तुम जल्दी आओगे और मुझे सरप्राइज करोगे तो वो प्लान फेल हो गया है ना। और ये सुनने के बाद हान अपना मुंह बनाता है। उसके बाद यून कहता है लेकिन आज तुमने वो कपड़े पहने हैं जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आया था। तब हान कहता है हाँ क्योंकि मुझे लगा कि आज इस ओकेशन के लिए यही कपड़े बेस्ट रहेगा। मुझे थोड़ा गर्मी तो लग रहा है लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये सुनकर यून मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है ठीक है चलो तो हम लंच पे जाते हैं। हान कहता है हाँ और ऐसी जगह जहाँ पर इसी है। फिर यून पूछता है तो आज हम लंच में क्या खाने वाले हैं। हान बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है कि हम आज सुशी खाने वाले हैं। और तुम्हें पता है उस रेस्टोरेंट का रिव्यू भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उस रेस्टोरेंट का रिजर्वेशन मिलना बहुत ही ज्यादा हार्ड है लेकिन थैंक गॉड मुझे 2 सीट मिल गए थे। मुझे लगता है वो जगह तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ये सुनने के बाद यून कहता है क्या सच में। लेकिन उसका एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहा था और कहता है उस रेस्टोरेंट पे सुशी के अलावा भी और भी कुछ होगा शायद। तब हान कहता है हाँ शायद लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तब यून कहता है एक्चुअली मुझे फिश सूट नहीं करता इसीलिए। ये सुनकर हान की हालत तो खराब हो जाता है और वो यून से पूछता है लेकिन कब से। यून कहता है जब मैं छोटा था तब से ही। तब हान कहता है वेट मैं एक काम करता हूँ मैं ये रिजर्वेशन कैंसिल कर देता हूँ। हम कहीं और चलेंगे खाना खाने के लिए और तुम्हें फिश के अलावा और किस चीज से प्रॉब्लम है। तब यून कहता है नहीं तुमने जो रेस्टोरेंट रिजर्व किया है हम वहाँ पर ही जाते हैं। मैं तो सिर्फ श्योर होने के लिए पूछ रहा था कि वहाँ पर और कुछ मिलता है या नहीं। मुझे पता है तुम्हें शायद वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा पसंद आया है तो हम वहाँ पर ही चलते हैं। हान तब कहता है तुम चुप रहो और मेरी क्वेश्चन का आंसर दो तुम्हें और किस चीज से प्रॉब्लम है। तब यून कहता है मैं सी फूड में से सिर्फ ऑक्टोपस और स्क्विड ये सब खा सकता हूँ और मुझे हर तरह का मीट पसंद है। ये सुनकर हान कहता है ठीक है और वो अपने फोन पे इस टाइप का रेस्टोरेंट सर्च करता है जिसे देखकर यून बहुत खुश होता है और कहता है हान अभी दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। फिर वो हान को कहता है मुझे एक रेस्टोरेंट पता है क्यों ना हम वहाँ पर चले। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं खाना खाने के लिए और वहाँ का खाना देखकर हान बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन हान का एक्सप्रेशन देखकर यून उससे पूछता है तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ और कह रहा है। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। क्या तुम शॉक्ड हो जब तुम्हें पता चला कि मैं फिश नहीं खाता हूँ। हान कहता है ये उतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा है कि मुझे ये चीज पता नहीं था। तब यून कहता है मैंने तुम्हें कभी बताया
बताया ही नहीं तो ये नॉर्मल है। हान कहता है लेकिन मैंने भी तुम्हें कभी नहीं पूछा तुम्हारी पसंदीदा खाने के बारे में। और फिर यून हान से पूछता है क्या कोई ऐसा खाना है जो तुम्हें पसंद है या फिर तुम नहीं खाते हो। हान कहता है कौन मैं। फिर कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सी फूड भी खा लेता हूँ और मीट भी। तब यून उसे पूछता है क्या तुम एक ही खाना बार बार खाते हुए बोर नहीं हो जाते। हान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तब यून मुस्कुरा कर कहता है हम हमारा नेक्स्ट डेट पे इसे याद रखेंगे। तब हान कहता है लेकिन ये तो चीटिंग है। तब यून कहता है हम अभी अभी डेट करना शुरू किया है तो आगे बहुत सारा टाइम आएगा जब हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। ये सुनने के बाद हान थोड़ा शर्मा जाता है और धीरे से बोलता है हाँ तुमने सही कहा, और कहता है तुम ऐसी बातें पब्लिकली नहीं कह सकते कि हम दोनों डेट पे आए हैं। इस सुनने के बाद यून कहता है हान तुमने ये बोलकर मेरा मूड ही खराब कर दिया। मैं पता है लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमें। हान कहता है तुम्हें कैसे पता, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा अगर लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा तो। तब यून कहता है मुझे नहीं पता। तभी यून का दोस्त सिंजू वहाँ पर आती है और वो यून को देखकर कहता है यून तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसे देखकर यून शॉक्ड होता है और उससे पूछता है सिंजू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब सिंजू कहती है मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम यहाँ पर लेकर आई थी, याद है तुम्हें। तभी उसकी बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा ही हूँ। उन्हें देखकर हान यून से पूछता है क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। यून कहता है हाँ ये म्यूचुअल में मेरा फैमिली फ्रेंड है। तब वो लड़की कहती है हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हाय मेरा नाम सिंजू है, और अपने बॉयफ्रेंड को दिखाकर कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तब हान कहता है हाय मेरा नाम हान गरम है और मैं यून का रूममेट हूँ। तब वो लड़की खुश होकर पूछती है रूममेट क्या हॉस्टल में तुम दोनों एक साथ रहते थे। हान कहता है हाँ, और अभी भी हम एक साथ ही रहते हैं। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है अभी तक एक साथ रहते हो। लेकिन यून तो उसकी बोलकर चुप हो जाता है और उसे सब कुछ समझ में आता है तब, और कहती है हान गरम तो वो एक लड़का है। तब यून मनी मन सोचता है मैं तो भूल ही गया था सिंजू को हान का नाम पता है। रूम ढूंढने के टाइम उन दोनों के बीच जब बात हुआ था तब यून ने गलती से हान का नाम बता दिया था। सिंजू का ऐसा रिएक्शन देखकर हान को तो कुछ समझ में नहीं आता है। तब यून हान को कहता है हान तुम यहाँ पर ही रुको, मुझे उससे कुछ बात करना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और सिंजू की बॉयफ्रेंड उसका बैग लेकर खड़ा रहता है और कहता है नूना। तो सिंजू उसे कहती है बेबी मैं अभी वापस आता हूँ। हान को कुछ समझ में नहीं आता तो चुपचाप बैठा रहता है और उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता है। फिर यून और सिंजू के बीच जो बातें होता है वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंजू उससे पूछती है क्या हुआ तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, और कहती है मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये पूरी सिचुएशन देखकर मेरा तो दिमाग फट रहा है। तब यून उसे कहता है तुम अंदर कुछ नहीं क्या बली थी, आज तुमने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाना। तब वो लड़की कहती है ये एक ऐसा चीज है जिसे कोई भी नहीं भूल सकता, ठीक है ना। और क्या यही वो लड़का है हान गरम जिस बारे में तुम बता रहे थे उस दिन। यून कहता है हाँ। तब वो लड़की उससे कहती है क्या तुम सीरियस हो। तब यून कहता है इतने सारे लोगों में से मुझे आज तुमसे ही मिलना था। तब वो लड़की कहती है तो तुम मजाक नहीं कर रहे हो क्या, तुम ठीक हो क्या, तुम्हारे दिमाग में कोई चोट लगा है। यून कहता है तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। तब वो लड़की कहती है हाँ क्योंकि मुझे और कोई सुटेबल आंसर नहीं मिल रहा है। तुम जैसे लड़के जो हमेशा लड़कियों के पीछे घूमते रहते थे वो अभी किसी लड़के को डेट कर रहा है। तब यून कहता है तुमने अंदर हान को नहीं देखा, किसी को क्या फर्क पड़ता है अगर वो लड़का है या लड़की, वो इतना ज्यादा क्यूट है कि उसके प्यार में कोई भी पड़ जाएगा। तब वो लड़की कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा अगली है। तब यून कहता है तो मैं बस कर रहा था, और वो लड़का कौन था जो बोल रहा था जब मैं उसे डेट करना शुरू करूंगा तो मैं उससे बोर हो जाऊंगा और फिर मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूंगा। तब यून गुस्से में कहता है किसने कहा था ये तुमसे। तो लड़की कहती है तुम ही हो। उसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यून ये सारी बातें उस लड़की को कहा था। फिर यून उस लड़की को कहता है तुम्हें मेरी हर एक बकवास को याद रखना जरूरी नहीं है, और तुम्हें पता है मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है जिसका तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। और वो कंटिन्यूअसली हान के बारे में बात करता है कि तुम्हें पता है उसका गाल कितना ज्यादा सॉफ्ट है और जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा मन करता है मैं उसे क्विज करूँ। तुम्हें पता है उसे खाना बनाना और क्लीनिंग उतना
ज्यादा अच्छे से नहीं आता, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और ये सारी बातें करता रहता है। तब वो लड़की अपने कान बंद कर लेता है और कहता है प्लीज चुप हो जाओ, लेकिन यून चुप ही नहीं होता और कहता है तुम्हें पता है कुछ दिन पहले वो मेरे लिए कारी बनाने गया था, लेकिन वो जल गया था थोड़ा। वो लड़की कहती है तुम प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे इतना डिटेल्स में चीजें नहीं जानना है और मुझे तुम्हारी ये गे लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद यून थोड़ा गुस्सा होता है और उस लड़की को कहता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो? तब वो लड़की कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा है। जब भी तुम उसके बारे में बात करते हो तो तुम्हें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम कोई लड़की की फादर हो जो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उससे बहुत ज्यादा क्लोज है। ये सुनकर यून कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फिर वो लड़की कहती है तुम दोनों को एक साथ देखना बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और उसे कहती है तुम अपने सेंस में आओ, तुम इस लड़के को डेट करके क्या करोगे जबकि तुम हमेशा लड़कियों को ही डेट किया है। सिंजू की ये सारी बातें सुनने के बाद यून उसे कहता है सिंजू मुझे नहीं पता था तुम इतना ज्यादा ओल्ड फैशन हो। तब सिंजू कहती है क्या तुम मुझे बिलीव करोगे, तुम यून की तरह बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तुम यून हो ही नहीं सकते। शायद तुम्हारे लिए एक फन होगा उससे डेट करने के लिए, लेकिन तुमने कभी सोचा है जब उसे पता चलेगा कि तुमने सिर्फ उसे यूज किया है तब क्या होगा, उसे कैसा फील होगा? तब यून चिल्लाकर कहता है दैट्स इनफ, मैं यहाँ पर किसी को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो अपना ये बकवास बंद करो। और अपना सर पकड़कर कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे। और सुनो, मैंने अभी अभी उसे डेट करना शुरू किया है, उसका दिल जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम भूलकर भी हान के सामने ये सारी बातें मत करना, वो ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करता, सो डोंट यू डियर। और ये बोलकर वह से जाने लगता है। तब सिंजू उसे कहती है क्या तुम उसे लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो? तब यून उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और जाते वक्त गुस्से में कहता है अब तो मेरा भूख भी मर गया है। और जब वो वहाँ से बाहर आता है तो आकर देखता है हान वहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है शिट, क्या हान ने सारी बातें सुन लिया है? और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।